हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेशन अगेन। आज से हमने स्टार्ट किया है अगेन क्लास 11th की प्रिपरेशन के लिए। हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए और मजबूत बनाएंगे आपको। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है योगा। तो ऑलरेडी हमने देखा है योगा के चैप्टर जो हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर ये सारे कंटेंट है जिसको हमने पढ़ा था। अब इन्हीं सारे कंटेंट के ऊपर हम एक क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है, नेम द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ योगा। योगा के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो याद करो, योगा का अगेन मीनिंग तो हम सबको पता है, अब उसके एलिमेंट्स बहुत सारे थे जो कि हमने याद करे थे। तो फर्स्ट आया था उसके अंदर यम, फिर आया था नियम, फिर आया था प्राणायाम, फिर आया प्रत्याहार, फिर आया धारण, धन्य और समाधि। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स है योगा के। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के कंपोनेंट्स क्या हैं? पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, तो ये है प्राणायाम के कंपोनेंट्स। आपको इन सब के ना कंपोनेंट्स भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 नंबर के क्वेश्चन में जनरली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ध्यान। ध्यान क्या है? तो ध्यान तो देखो एक्चुअल ना अगर वर्ड ही बोलूँगा ना तो उसी से समझ आ जाएगा। एक चीज़ याद रखा करो, जब भी ना हम इंग्लिश में लिखते हैं ना तो ये फालतू का एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं इसको इंग्लिश के अंदर लिखने के लिए। अगर इसको भूल जाओगे तो ये जो वर्ड होगा ये हिंदी का होता है। तो DHYN दैट इज़ ध्यान। तो ध्यान क्या है? ध्यान बेसिकली हमें पता है कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना ताकि मैं यूज़फुल थॉट्स को सोच पाऊँ और अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ा पाऊँ। ठीक है, बस मैं उसी को इन्हीं सारी चीज़ों को एक फ्रेम के अंदर, एक वर्ड्स के अंदर डालकर छोड़ दूंगा। तो क्या वर्ड बना वो? अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, ओवर 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं एक मतलब कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड में रहूँ विदाउट, मैं कोशिश करता हूँ जब भी ध्यान लगाने की तो कोशिश करता हूँ फालतू के थॉट्स ना आए, तो मैं कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड रहूँगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो जब भी हम कंप्लीट कंसंट्रेशन करते हैं, चिंता करते हैं ना, चिंतन मनन बोलते हैं ना, तो जब ये चिंता और मना करते हैं तो उसको ही ध्यान बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स। योगा का स्पोर्ट्स के अंदर क्या रोल है? क्या कोई रोल है? तो देखो आंसर इसका कुछ, वैसे तो देखो बेसिक सबको पता है, योगा जो है ना जनरली हम अगर बात करें वैसे तो बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत बेसिक सी जो चीज़ है उसके अंदर हम कुछ आसन ऐसे करते हैं जो कि ओवरऑल हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, हमारा बॉडी का फंक्शनिंग बढ़ाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगेन वर्ड्स के अंदर हमें लिखना है। तो कैसे लिखा? हमने लिखा योगा कंसिस्ट ऑफ बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस। हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि ध्यान लगाना, और हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आसन करते हैं। तो हमें क्या करना है, योगा का स्पोर्ट्स के अंदर क्या रोल है? ये हमारी बॉडी को फिट बनाएगा। ठीक है, ये रिलीफ करवाएगा किसी भी काइंड ऑफ टेंशन से क्योंकि हम यहाँ पे ध्यान भी लगा रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूव कराएगा हमारा हार्ट और लिवर का फंक्शनिंग कैपेसिटी क्योंकि हम कुछ ऐसे आसन करते हैं जो कि चेस्ट कंप्रेस करेगा, ब्रीदिंग आसन करते हैं हम। ठीक है, क्योर करेगा और प्रिवेंट करेगा हमें डिजीजेस से, इम्प्रूव करेगा हमारी एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ जो कि बेसिक फिटनेस है। ठीक है, हमारा बेसिक फिटनेस को इम्प्रूव करेगा, कोऑर्डिनेशन बनाएगा हमारे बॉडी सिस्टम के साथ और इम्प्रूव करेगा हमारा बॉडी पोस्चर। तो स्पोर्ट्स के अंदर ये सारे बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत हुई है किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए। तो अगर आप कोई भी एथलीट हो और आप योगा करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर स्पेशली आप जिम्नास्टिक्स को फॉलो करते हो या कोई ऐसा करते हो जिसमें अंदर हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट है, तो उन सब के अंदर योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ योग निंद्रा एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योग निंद्रा। योग निंद्रा अगर याद करोगे तो एक ना गाइडेड रिलैक्सेशन टेक्निक थी जिसके अंदर हम मतलब पूरी बॉडी को मतलब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर डाल के एक मैं बोलता हूँ ना स्लीप विद अवेयरनेस वाला चीज़ कि मैं सो तो नहीं रहा या मैं सो रहा हूँ लेकिन मैं अवेयर हूँ, मेरा माइंड एक्टिव है। ठीक है, तो ऐसा स्टेट में रहना होता है कि हमारा बॉडी और माइंड जो है ना वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो पाए। ठीक है, तो योग निंद्रा को हम स्लीप विद अवेयरनेस भी बोलते हैं।
ओके, योग निंद्रा इज अ स्टेट बिटवीन स्लीप एंड अवेकफुलनेस। तो मतलब ना मैं पूरी तरीके से सोया हूँ, ना मैं पूरी तरीके से जागा हूँ, ये उसके बीच का कुछ है। ओके, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ तो ये हमारे टेंशन को रिड्यूस करेगा, ठीक है, हमारे माइंड को रिलैक्स करने का काम करेगा। जब हमारा मतलब माइंड जो होगा ना वो खाली होता है तो हमारी क्रिएटिविटी निकल के आती है। ओके, इंक्रीज़ करता है हमारी मेमोरी, लर्निंग कैपेसिटी, हमें हेल्प करेगा हीलिंग के अंदर और प्रमोट करेगा हमारी विल पावर को। ओके, नेक्स्ट, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना। अब रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो रिड्यूस होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पैनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंसुलिन का प्रोडक्शन तब बहुत अच्छा हो पाएगा, फ्लो उसका बहुत अच्छा हो पाएगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है अवॉइड करो फैटी और ऑयली फूड, क्योंकि फैटी और ऑयली फूड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर है, डाइजेस्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है और इनके अंदर कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल ये आपको ना और ज़्यादा ओबीस करेंगे और जो कि डायबिटीज़ को अगेन डेवलप करने का काम करेगा। तो अगर आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है तो ऑयली और फैटी फूड को तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। एक हेल्दी वेट को मेंटेन करो, और हेल्दी वेट क्या है आप अपने BMI के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो BMI बताए वही एक्यूरेट हो। ओके, लेकिन BMI को आप एज अ रेफरेंस ले सकते हो। इनफ स्लीप लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, एक प्रॉपर स्लीप को इंड्यूस करो, एक एनर्जी और अलर्टनेस लेके आओ, एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करो तो बहुत अच्छा हो पाएगा। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता, क्योंकि टेंशन जो होता है वो भी आपका ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो टेंशन को प्रिवेंट करो, हैप्पी रहो, चीयरफुल रहो, तो आपका हार्ट भी जो होगा वो अच्छी तरीके से काम करेगा और आप डायबिटीज़ से लड़ पाओगे और उसको दूर भी कर पाओगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, राइट द प्रोसीजर, बेनिफिट एंड प्रिकॉशंस ऑफ सुखासन। तो सुखासन एक ऐसा आसन था जिसमें मैं ऐसा कुछ पोज बनाता था, ठीक है, जिसके अंदर मतलब बहुत मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो इट इज़ अ ईजी सिटिंग पोज इन द सिंपलेस्ट पोज ऑफ मेडिटेशन। कोई भी मेडिटेशन का सबसे सिंपल फॉर्म कि भाई क्रॉस लेग करके बैठ जाओ और हाथ अपने रख दो घुटनों के ऊपर। सुखासन जो है वो वर्ड आया है संस्कृत से, जिसका नाम जिसको बोलते हैं हम सुखम, जो कि एक वर्ड है जिसका मीन होता है कंफर्ट। सुखम मतलब कंफर्ट, या मैं बोलूँ ईज या जॉयफुल या प्लेजर, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो सुखासन जो है ये एक ऐसा आसन है जो कोई भी एज ग्रुप का बच्चा कर सकता है। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, हमें बस क्रॉस लेग करके बैठना है और एक इरेक्ट पोजीशन के अंदर, मतलब अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को रिलैक्स करते हुए हमें ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, ब्रीदिंग पैटर्न्स को फॉलो करना है। ठीक है, और इस पोस्चर को मेंटेन करके रखना है थोड़े लंबे टाइम तक। अच्छा, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? ये फ़ायदा करेगा, हमारे कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, हमारे ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को बढ़ाएगा, हमारे लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, हमें आर्थराइटिस जैसी दिक्कतें या नॉकनीज जैसी दिक्कतों को दूर करेगा, पोस्चर को इम्प्रूव करेगा, रिड्यूस करेगा स्ट्रेस और एंजाइटी को। ठीक है, स्ट्रेंथन करेगा हमारी बैक मसल्स को। अच्छा, अब किन को ये नहीं करना चाहिए ये आसन? तो वो लोग जिनको है ना नी या हिप का इशू रहता है, ठीक है, या बर्निंग सेंसेशन सा फील होता है बैठने पे, या जिन लोगों को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, या किसी को क्रॉनिक नी इंजरी है, तो वो सारे लोग इन दिक्कतों को ना करें। वो जिन लोगों को भी ये दिक्कत है वो इन आसन को ना करें। परफॉर्म आसन विद गाइडेंस एंड सुपरविजन विद अ सर्टिफाइड योग गुरु। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत होती है ना, तो देखो योग आपको बेनिफिट देगा इन प्रॉब्लम से दूर करने के लिए, नो डाउट, बट अगेन आप अपने आप करोगे। अगर आपको ऐसा कोई दिक्कत है तो आप उसकी सिवियरिटी को नहीं समझ पाओगे। तो अगर एक प्रॉपर योग गुरु होगा जो कि आपकी दिक्कत को भी समझे, एक सर्टिफाइड जो कि एक प्रोफेशनल होगा, वो आपकी दिक्कत को समझेगा और आपको किस तरीके से करवानी है वो तरीका वो ही देख पाएगा। तो ये आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी आपको ये आसन कर रहे हो।
डिफाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ योग, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने पहले भी बात करी थी कि सारे योग के एलिमेंट्स, अब उसको थोड़ा सा हमें उसके बारे में भी बताना है। तो फर्स्ट आया था हमारे पास यम। यम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है योगा का, जिसके अंदर एक पर्सन जो होता है उसके हम माइंड को मतलब वॉयलेंस से दूर करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ यम, ठीक है। फिर आता है हमारा नियम, जिसके अंदर हम एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, हमारे बॉडी के हमारे सेंसेस से रिलेटेड एक जितने भी एथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। फिर आता है आसन। आसन तो हम सबको ही पता है कि हम पोजीशन और पोस्चर और बॉडी पे काम करते हैं, जिससे हमारा फिटनेस और फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स को इम्प्रूव करेंगे। फिर आता है प्राणायाम, जो कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, जिसके अंदर हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रतिहार, जिसके अंदर हम सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं अपने सेंसेस के ऊपर, अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, कि हमें दूर होना है कि जो भी मोह माया इन सब से। फिर आता है धारण। धारण एक मेंटल एक्सरसाइज है जो कि हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। फिर एक आता है ध्यान। ध्यान अगेन एक मेंटल एक्सरसाइज है जो कि हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड को बनाएगा, हमारे डिस्ट्रैक्शन से दूर करेगा। फिर आता है एक समाधि, जो कि हमारी सोल सुप्रीमेसी पे काम करता है, हमें एक सुप्रीम सोल बनाने के लिए काम करता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम बाकी के चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।